बाबा साहब बाबा भीमराव अम्बेडकर के साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुजन माला होने वाले बहुजन समाज के महानायक साहब काशीराम के चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुजन समाज में जन्मे भगवान वाल्मीकि जी महाराज, गुरु रविदास जी महाराज और बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन। यहाँ पे आए हुए सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर आज इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस मीटिंग में आने के लिए। और आप इस मीटिंग में आ ही गए हो तो मैं ये चाहूँगा कि आप सब तन मन और धन से इस संस्था का सहयोग करें। जिस संस्था की हम बात कर रहे हैं वो संस्था का नाम है भीम आर्मी भारत एकता मिशन। एक संस्था एक सामाजिक संगठन है जिसका क्रमांक 030 है। इसका किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेन देन नहीं है। सिर्फ ये सामाजिक कार्य करते हैं, समाज के कल्याण के लिए, लोगों उत्थान के लिए, गरीबों के उनके लिए मदद के लिए ये संगठन हमेशा कार्यरत रहता है। तो इस संगठन में अभी सब लोग जुड़िए और तन मन धन से इस संगठन का सहयोग करें। अच्छा, इस संगठन को चलाने के लिए काफी कोशिश कर रहा हूँ और सभी से सहयोग भी मिल रहा है। जितना भरपूर सहयोग मैं चाहता था उसी हिसाब से भरपूर सहयोग मुझे अभी तक नहीं मिला। तो कारण कुछ भी है लेकिन सहयोग भाई आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये संगठन मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। ये संगठन हम सभी लोगों का है, बहुजन का है, बहुजन का ये संगठन है। बहुजन को ऊपर उठाने के लिए, बहुजन की तरक्की के लिए, बहुजन के आगे बच्चों के फ्यूचर के लिए इस संगठन को चलाया गया है। देखो हमारे बच्चे, कई बार क्या होता है कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं वो बड़े बड़ी पोस्टों पे भी पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी हम बहुत पीछे हैं। अभी भाई साहब ने कहा था अभी हम जो है आगे चले जाते हैं, पद पे पहुंच जाते हैं, मंत्री मिनिस्टर बन जाते हैं, फिर भी अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाते। हमारी आवाज़ वहीं पर दबा दी जाती है। क्यों? अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, अकेले बंदे के बस का कुछ भी नहीं है। तो बाबा साहब जैसे महान इंसान अब दोबारा नहीं आएंगे। बाबा साहब का काम हम ही लोगों ने करना है। तो बाबा साहब का जो मिशन था वो हमारे हवाले करके गए हैं। माता रमा भाई जी जिस टाइम अपने सांस छोड़ रहे थे तब उन्होंने बाबा साहब से कहा था, बाबा साहब ये जो दलित समाज है, ये जो दबा कुचला समाज है, इस समाज की जिम्मेवारी मैं आपको दे के जा रही हूँ। आपने समाज को चलाना है। जो अपंग अपाइज के तौर पे बैठा हुआ है, जिसको खड़े नहीं होने दिया जा रहा है, उसके ऊपर बैकअप सपोर्ट नहीं है, उसको अपने खड़ा करके चलाना है। बाबा साहब ने कहा था कि मैं आखिरी दम तक इस मूवमेंट को आगे लेके जाऊंगा। यहाँ तक कहा था कि आम इंसान की तो बात ही छोड़ो, जो आम जन है, बहुजन है, उनकी तो बात छोड़ो, बहुजनों में जो बहनें हैं उनको भी मैं उठा के बहुत आगे तक लेके जाऊंगा। यहाँ तक कि जब तक हमारे दलित समाज से या आदिवासी समाज से कोई भी बहन जब तक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पद तक नहीं पहुंच जाती, जो सर्वोच्च पद है वहां तक नहीं पहुंच जाती, तब तक हमारा ये मिशन अधूरा है। और आज बाबा साहब की ही देन है, आज हमारे आदिवासी समाज से बहन द्रौपदी मुर्मू देश की सबसे बड़े पद पर विराजमान है, राष्ट्रपति के पद पर, जो एक दलित समाज से हैं, एक आदिवासी समाज से हैं। इससे बड़ी बात क्या है? बाबा साहब ने असंख्य अधिकार दिए। कारण क्या है? वो अधिकार हमको पता नहीं लग पा रहे हैं। कितने अधिकार दिए हैं? लाखों अधिकार दिए हैं। वो अधिकार हमको तब पता लगेंगे हम संविधान पढ़ेंगे, तब पता लगेंगे। या संविधान हमको पढ़ना नहीं आता। ऐसी मीटिंगों के हम बीच में जाएंगे। लाइव चर्चा, भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक लाइव चर्चा चलाता है जिसमें पूरे देश के लोगों की आवाज़ सुनाई जाती है, अपने अपने विचार रखे जाते हैं। मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी लोग जब भी आपको टाइम मिलता है लाइव चर्चा से आप जुड़िए। लाइव चर्चा से जुड़ने के बाद आपको पता लगेगा अब किस मुद्दे पे किस ढंग से हमने अपने विचार रखने हैं।
अपनी बात, हमारी बात फंसी हुई है, हमारे अधिकार फंसे हुए हैं, हमारे अधिकार हमारे को नहीं मिल रहे हैं, किस तरीके से मिलेंगे। लाइव चर्चा में इसके बारे में सब कुछ आपको वहाँ पे नॉलेज हो जाएगी। जब तक लाइव